पिछले दिनों यूपी बीजेपी में मचे घमासान ने विपक्षियों को सियासी फायदा उठाने का खूब मौका दिया। मौका लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद का जो था। सीटें कम, हार की समीक्षा और चिंतन मंथन के बवाल में सीएम योगी ने अपनी फायर ब्रांड छवि को फिर से लोगों तक पहुंचाने के लिए कड़े रुख अपना लिए हैं। पहला तो उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट वाला फैसला सुनाकर अपने इरादों को साफ जाहिर कर दिया कि प्रदेश में सरकार उन्हीं के दिशा निर्देशों पर ही चलेगी, जिसकी खूब चर्चा भी पूरे देश में हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट की तहलीज तक जा पहुंचा। और अब लव जिहाद और धर्मांतरण के कानून में बदलाव कर उसे पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी कर दी गई है। कुछ अन्य अपराधों में आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया था। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। इन अपराधों में पहली बार आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। मनभर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या आदि के अतः अनुज्ञा दी गई। संख्या 42। मनभर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्तापित करता हूं। लव जिहाद का प्रकरण बहुत चल रहा है और तमाम घटनाएं घट रही हैं और इस पर कड़ा सजा का प्रावधान अगर किया है तो इसका स्वागत है। इसमें दिक्कत क्या है? लव जिहाद लव के खिलाफ नहीं है। लव के खिलाफ अगर उम्र कैद की सजा होती, प्यार के खिलाफ होती तो दिक्कत थी। तो प्यार के खिलाफ ये सजा नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और लगातार आवश्यकता अनुसार कानूनों में लव जिहाद को लेकर सवाल उठे। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री ने फिर कहा है, आपने जानकारी भी दिया है, सरकार काम कर रही है, लोकल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन। देखिए, जहां तक बात की जाए इस अध्यादेश की, तो खासकर के ये अध्यादेश जो लाया जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा पूर्व में अवैध धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे मामले आया करते थे। जब एजेंसियों से जांच कराई आदरणीय योगी सरकार ने तो उसमें पाया गया कि बहुत से लोगों ने इस तरह के अवैध धर्मांतरण भी कराए थे, उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये अध्यादेश जो लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा है, लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसलाकर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। अब जब फैसला राजनीतिक है तो इसको लेकर राजनीति होना तो लाजमी ही था। सरकार पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने नकारात्मक राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया और इसे भटकाने वाला मुद्दा बताया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लव जिहाद पे अध्यादेश लेके आई है, पहले से ही कानून मौजूद है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है, तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं। लव जिहाद के कानून पर क्या कहेंगे संग्राम जी? सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है। नौजवान हो, नौजवानों की बात करो, नहीं तो आपने पूरे देश और दुनिया को जो एग्जिट पोल दिखाया है उससे कानून की जरूरत है कि नहीं? संग्राम जी, आपको क्या लगता है? ये देश मोहब्बत का देश है, हाँ। राधा और कृष्ण का देश है, हाँ। यहाँ इंसान और सनातन धर्म कहता है, हाँ। सनातन धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मुद्दा राजनीतिक के साथ साथ धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो बरेली वाले मौलाना ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा
कि पहले ही धर्मस्थल विधेयक, लव जिहाद, धर्मांतरण पर कानून बन चुके हैं और उन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है। नए कानून से यूपी में अल्पसंख्यकों को भयभीत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में लव जिहाद के और धर्मांतरण के ताल्लुक से एक नया कानून पास करना चाहती है और उसमें सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जाएंगी। इस पर हमारा कहना यह है कि एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखी जानी चाहिए। जहाँ तक नए कानून का सवाल है, तो ये नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। धर्मांतरण और लव जिहाद देश का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और सीएम योगी ने इस पर सख्त कानून बनाकर एक बड़ी लकीर खींच दी है, जो यूपी में उनके कद और किरदार को और बड़ा करेगी। तो क्या अब सीएम योगी अपनी सख्त और हिंदूवादी छवि पर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं?